नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टेट क्रैक जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जेटेट एग्जाम डेट को लेकर लोग परेशान हैं कि आखिर कब आएगा। तो देखिए, जेटेट में जितनी भी समस्याएं थी, सारे चीज को सॉर्ट आउट कर लिया गया है। देखिए, शिक्षक भर्ती, ठीक है, जो सरकारी टीचर को पास करना था अनिवार्य, उनको भी दे दिया 20 जुलाई तक लास्ट डेट। तो देखिए, आप लोग जितना भी देखिएगा, जो पिछला प्रॉब्लम था उस सभी चीजों को दूर कर लिया गया। सिलेबस भी दूर हो गया, प्रॉब्लम, शिक्षक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो भी दूर हो गया। तो देखिए, एक समय धीरे-धीरे आपका एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ रहा है। कहने का मतलब है कि इस बार मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि दिसंबर से पहले ही एग्ज़ाम हो जाएगा। मान के चलिए अक्टूबर, नवंबर तक भी एग्ज़ाम होने का पूरा चांसेस है। और ये मत सोचिएगा कि अगला साल चल जाएगा, ये गलतफ़हमी मत रहिएगा, ठीक है? जिस तरह से मेंस में विद्यार्थी फँस गए थे, एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा था, ठीक है? तो पढ़ाई छोड़ दिए थे। बहुत से विद्यार्थी मेंस में फेल हो गए। जैसे कि हम लोग बताते थे कि एग्ज़ाम होगा, भले 1.5 साल बाद होगा, ठीक है? लेकिन लोग नहीं पढ़ते थे। तो जब हमारे कोचिंग चलता था, हमारे कोचिंग में लोग बहुत से विद्यार्थी आए, छोड़ दिए, ठीक है? अंततः परिणाम ये हुआ, मैंने खुद का अनुभव बता रहा हूँ, बहुत से विद्यार्थी फेल हो गए। आप देख सकते हैं कि हमारे कोचिंग में शानदार रिजल्ट रहा, ठीक है? हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस में कि सीएम के हाथों 23 लोगों को मिला सहायक आचार्य का नियुक्ति पत्र। कोचिंग संस्थान अचीवर क्लासेस सिमडेगा के अभ्यर्थी ने उत्कृष्ट सफलता हासिल की सहायक आचार्य परीक्षा में। देखिए, ये लोग वैसे तो पास किए थे 45 से 50 लोग, ठीक है? लेकिन बहुत से लोगों को आप लोग जानते हैं कि 2 वर्षीय बीएड में नहीं दिया, किसी का इंटर में 50% से कम था, वैसे मामले में फँसे हुए हैं। तो देखिए, कहने का मतलब जो भी हमारे स्टूडेंट थे, वो जो 1 साल नहीं टिक पाए थे, तो आज वो घर में ही बैठे हैं। कहने का मतलब फेल होके बैठ गए। तो देखिए, वही चीज़ें जस्ट जेटेट में भी हो रहा है कि आप लोगों ने देख रहा है कि जो भाषा-वूषा प्रॉब्लम था, भाषा प्रॉब्लम भी दूर हो रहा है। तो अधिक से अधिक आप लोग मान के चलिए, जितने भी जेटेट के अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भरे हैं, कि नवंबर तक इसका एग्जाम हो जाएगा, अधिक से अधिक अगर गया तो, क्योंकि उसके बाद मैट्रिक का एग्जाम है। समझ रहे हैं बातों को? अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। और साथ में मैं पहले ही बताया हूं कि 20 के बाद आप लोगों को बहुत सा प्रैक्टिस भी कराया जाएगा जेटेट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग का ऑफलाइन क्लास में जितना भी टेस्ट वगैरह हो रहा है, ठीक है, वो सारे चीजें आप लोगों को ऑनलाइन मोड में, कहने का मतलब यूट्यूब में करा दिया जाएगा। और आप लोग देखिएगा खुद कि हमारा क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, क्योंकि ऐसे छोटा मोटा ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? क्योंकि अब नया सिलेबस के आधार पे हो रहा है, तो आपको उच्च लेवल का पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब हाई लेवल का, इजी लेवल का नहीं। हो सकता है कि इजी आ जाए, अच्छी बात है। अगर उच्च लेवल का क्वेश्चन आया, देखते हैं ना सीटेट में कितना हालत खराब रहता है, हर बार 20% से ज्यादा लोग पास नहीं करते हैं, ठीक है? आप लोग देखते होंगे सीटेट में बहुत कोई फेल भी होंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको जो समय मिला है उसको पूरी तरीका से, ठीक है, आप क्या करिए, यूटिलाइज करिए। नहीं तो अगर 10 साल बाद मौका मिला है और अगर आप चूक गए, तो बहुत बड़ा त्रासदी हो जाएगा। कहने का मतलब बर्बादी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा बीएड डीएलएड करने का, ठीक है? वही चीज मैं बता रहा हूँ कि मेंस एग्जाम में हमारे कोचिंग में जितने जुड़े थे, उसमें से 10-20% चले गए कि नहीं हो रहा है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। अरे 6 महीना भी लगे तो इसका पीछे लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि एक तो 10 साल बाद आया है, 10 साल बाद। उसके बाद अगर हम फेल हो जाते हैं तो बहुत बड़ा बर्बादी होगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि उसके बाद जो शिक्षक बहाली 50,000 आने वाला है, उसमें आप नहीं बैठ पाइएगा। समझ रहे हैं? तो अभी जो समय मिला है उसको सही रणनीति का यूज कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ठीक है? एक्चुअली में मार्केट में भी वो ऐसा किताब नहीं है। आप लोग देखते हैं भाषा में भी, भाषा पेपर जो है, जो सभी भाषा, चाहे तो खड़िया हो, नागपुरी हो, उसमें भी ऐसा ऐसा चीज घुसा दिया है। अगर वहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत से विद्यार्थी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसका मार्केट में भी बुक नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है? और मार्केट में जो बुक है, वन लाइनर छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, वो सबसे आप लोग खुद देखते हैं कि सीटेट लिखे होंगे एग्जाम, तो वो सबसे नहीं आता है, ठीक है? आप लोग खुद देखें। आपको थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ाई जरूर करना पड़ेगा। तो तैयारी अभी से करें, क्योंकि घोषणा कभी भी हो सकता है। देखिएगा, जुलाई में तो अगस्त में एग्जाम डेट तो घोषणा करेगा। अरे नहीं किया तो जुलाई में, मान लो अगस्त में करेगा, अगस्त में नहीं किया तो सितंबर में करेगा। एग्जाम तो होगा, भले 6 महीना लगेगा। मेंस का मैं वही कहानी बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेंस में 1.5 से 2 साल एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन जबरदस्ती इलेक्शन में एग्जाम ले लिया। जब मैं बोल रहा था कि एग्जाम हो ही जाएगा, तो इलेक्शन में कैसे एग्जाम हो सकता है? क्योंकि आप लोग भी सुनते हैं कि इलेक्शन वगैरह में कोई इस तरह का नहीं होता। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 1 to 5, 6 to 8 का इलेक्शन में भी एग्जाम हुआ था। यहाँ तक कि लोगों को छुट्टी लेके जाना पड़ा था एग्जाम लिखने, ठीक है? जो भी पारा शिक्षक वगैरह जो थे, वो छुट्टी लेके गए थे, सोचिए। तो कहने का मतलब है कि अगर चाह ले तो आराम से एग्जाम हो जाएगा, और इस बार चाह लिया है जेटेट।
ठीक है, कहने का मतलब जैक चाह लिया है और मैट्रिक का जो प्रोसेस होता है फॉर्म भराना, उससे पहले ही आपका एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, तो नहीं, अगर लेट भी होता है तो दिसंबर तक जाएगा अधिक से अधिक, लेकिन अगला साल तो नहीं जाएगा, मेरा अंदाजा है। अब बाकी आप नहीं मानना है, नहीं होगा कुछ लगता है तो आप आपके ऊपर है। समझ रहे बातों को? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।